अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत किसने की? जवाब: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत अबू जहल ने की। सवाल: पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब: हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल: किस नबी की 80 साल की उम्र में खतना हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल: किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए?
जवाब, जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नजर हो गए। सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब, हजरत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल, साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल, मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब, मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल, किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब, सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब, हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत व दनाई अता फरमाई, इनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है, वो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल, दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब,
दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज्यादा पसंद हैं? जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल, मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब, मुर्गी की गर्दन को चूसकर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और ये इंसान खुद को अपने जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाकियात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं। इसलिए ख़ासतौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब, दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाजार है। सवाल, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब, कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल, ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब, ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में 8 दिन बाकी थे। सवाल, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने रिसाला हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।